आज हम स्टेट ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि गुजरात जो स्टेट है उसके अंदर हमको हमारे बच्चों को कंसेशंस चाहिए स्टेट बस में, एसटी बस में, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, इसके अंदर हमें चाहिए कंसेशन। तो क्या प्रोसेस करना है? तो इसमें सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि अगर किसी पर्सन को जिसको डिसेबिलिटी है उनको 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो ही हम लोग एलिजिबल है जीएसआरटीसी में कंसेशंस के लिए। तो इससे अगर कम है डिसेबिलिटी तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो हमें कुछ अमाउंट के कंसेशंस मिलते हैं जीएसआरटीसी में। बट किसी पर्सन को 80% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो वो जीएसआरटीसी में फ्री में ट्रैवल कर सकता है, कहीं पर भी गुजरात स्टेट में कहीं पर भी वो फ्री ट्रैवल कर सकता है। और उसके साथ जाता है जो एस्कॉर्ट, जिसको जो खुद अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता है डिसेबल पर्सन, उनके साथ जो जा रहा है केयर टेकर उसका, वो 50% उनको भी कंसेशंस देता है जीएसआरटीसी। अब जीएसआरटीसी में पहले जो सादे बस थे जिसमें एसी नहीं रहता है उसमें ही ये कंसेशंस मिलते थे। बट अब थोड़ा सा चेंज आ चुका है, यहाँ पे स्लीपर बस जो है या और एसी स्लीपर बस, ये दोनों ही बस में भी अब चालू हो चुका है जीएसआरटीसी में कंसेशन मिलना। तो आप जब भी कंसेशंस ले रहे हैं और आपको एसी बस से ट्रैवल करना है तभी भी आपको कंसेशंस मिलेगा जीएसआरटीसी में। अब आपको जीएसआरटीसी में कंसेशंस चाहिए तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान रहे ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही होना चाहिए जब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसमें यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड बच्चे का, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और दो पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए और रेशन कार्ड की कॉपी। ये सब चीज की ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों ही आपको साथ में रखना है। और इस चीज को लेके आपको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि समाज कल्याण विभाग में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और वहाँ पे आप ये प्रोसेस अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको समाज कल्याण ऑफिस जाना है। वहाँ पे कुछ मंडे टू फ्राइडे काम किया जा रहा है, 11 to 5 के दौरान आप जा सकते हैं। सुबह 11 से लेकर शाम को 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं समाज कल्याण विभाग में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उस फॉर्म के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। और वो लोग एक आईडी कार्ड इश्यू करते हैं, वो आईडी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं जब आप ट्रैवलिंग करते हैं जीएसआरटीसी में। और ये स्लाइड के बाद मैं बताती हूँ आपको कि वो फॉर्म कैसा दिखता है। जब हम लोग समाज कल्याण जाते हैं तो वो एक फॉर्म देते हैं, उसको फिल करना है। तो वो फॉर्म कैसा दिखता है मैं बताती हूँ। पर उसके पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, हमें ऑफलाइन नहीं जाना है और ऑनलाइन हमें घर बैठे अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले www.esamaajkalyan.gujarat.gov.in ये वेबसाइट पे जाना होगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं बस के लिए तो आपको न्यू यूज़र आईडी है आप ये वेबसाइट के लिए, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उसके ऊपर आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। वो पासवर्ड का यूज़ करके आपको वापस ये www.esamaajkalyan.gujarat.gov.in ये वेबसाइट पे आपको वापस जाना है। और वहाँ पे दिव्यांग ट्रैवल बस पास ऐसा करके टैब होगा, उसको आपको क्लिक करना है और उसके ऊपर एक फॉर्म आएगा बस पास के लिए, वो फॉर्म आपको फिल करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अब हमने मेंशन किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। पर ध्यान रहे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर जैसे ही आप अपलोड कर रहे हैं और सबमिट का बटन क्लिक कर रहे हैं उसके बाद आप
आपके मोबाइल नंबर पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस नंबर को आपको संभाल के रखना है। उस नंबर का यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ तक आपका एप्लीकेशन पहुंचा है। और जैसे ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा तो आपको आईडी कार्ड बन जाएगा। आपका आपको आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका आईडी कार्ड बन चुका है। तो आपको समाज कल्याण जो विभाग है वहाँ पे जाके आपको अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करना पड़ेगा। और इस आईडी कार्ड की वैलिडिटी उस कार्ड में मेंशन रहती है। तो जब तक ये वैलिड होगा, ये वैलिडिटी रहेगी कार्ड की, तब तक आप गुजरात में जीएसआरटीसी बस में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपकी वैलिडिटी कार्ड में एक्सपायर हो चुकी है तो आपको ये सारे कंसेशंस नहीं मिलेंगे, आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये गुजरात जो बस है जीएसआरटीसी, उसमें कैसे कंसेशंस मिलते हैं मैंने आपको समझाया। और मैंने बताया कि आपको जो समाज कल्याण विभाग में एक फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है जिसका यूज करके आप ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो अटैच करना है और ये फॉर्म उधर सबमिट करना है। तो ये गुजरात ट्रांसपोर्ट में क्या क्या जीएसआरटीसी के लिए प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन है या इसके अलावा आपको कुछ और जानना है बस के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और या तो क्वेश्चन जो भी है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।